जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल वही हुआ जो हम पिछले कई दिनों से कह रहे थे और होना भी ऐसे ही था। बिल-आखिर बीजेपी की जानिब से इतराफ़ कर लिया गया कि उनके 5 हत्यारे मार गिराए हैं पाकिस्तान के शाहीनों ने। जी हाँ, और ये इतराफ़ किसी और की तरफ से नहीं आया। अगर किसी ऑपोज़िशन या कांग्रेस के रहनुमा की तरफ से आता तो बहुत बड़ा तूफ़ान खड़ा होता। लेकिन ये तो इतराफ़ खुद बीजेपी के बहुत बड़े सरकर्दा लीडर सुब्रमण्यम जी की जानिब से आया, जिन्होंने एक इंटरव्यू में वाज़ेह तौर पर कहा कि जी हाँ, हमारे राफेल और दूसरे हथियारों को पाकिस्तान ने मार गिराया और 5 हथियारे हमारे तबाह हुए। साथ ही साथ उन्होंने चाइना को भी कहा कि जी उनकी टेक्नोलॉजी जो है वो हमसे बहुत आगे। साथ ही साथ उन्होंने फ्रांस पर इल्ज़ाम भी धर दिया कि गोया फ्रांस ने उनको कोई 2 नंबर हथियारे दे दिए, कोई फ़ॉल्टी हथियारे दे दिए। यानी कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा के अलावा भारत के पास कुछ भी नहीं होता। ये बहुत बड़ा एतराफ़ है। इसके ऊपर पाकिस्तान को सरकारी सतह पर और पाकिस्तान के वफ़द को जो शशि थरूर और इंडिया के दूसरे जो लीडर गए हुए हैं, उनके मुँह पर तमांचे की तरह रसीद करना चाहिए। जी हाँ, ये वो चैलेंज है जिसको अच्छे अंदाज़ में पाकिस्तान की डिप्लोमेसी को, डिप्लोमेटिक वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को बताना चाहिए। और सबसे बढ़कर ये कि अब वक़्त आ गया है कि इंडिया के अंदर रहने वाले लोग, वो तमाम एंकर, मीडिया पर्सन्स, वो सरकारी लोग जो बार-बार वावेला मचा रहे थे कि जी हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ और पाकिस्तान का नुकसान हुआ, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा तमांचा भी है, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा सबूत है। और सबसे बढ़कर ये कि अब वक़्त है मोदी का एहतसाब किया जाए। मोदी को फौरी तौर पर अब जो सूरत-ए-हाल नज़र आ रही है, सुब्रमण्यम जी ने जो कहा, उससे लग रहा है कि मोदी के इक़्तिदार को शदीद ख़तरा है। उन्होंने साथ ही ये भी कह दिया कि जी इसके ऊपर ज़्यादा तहकीक नहीं हो सकती जब तक नरेंद्र मोदी वज़ीर-ए-आज़म है इंडिया का। जी हाँ, वही मामलात, ये कमीशन के मामलात हैं, इसके अंदर बहुत बड़े किकबैक्स इन्वॉल्व हैं। और मैं तो हमेशा से कहता आया हूँ कि दुनिया में जितनी करप्शन इंडिया में होती है, शायद ही किसी मुल्क में होती हो। ये वो वाहिद मुल्क है जिस मुल्क की फ़ौज के अंदर खाने सिपाहियों को और छोटे सिपाही दर्जे के फौजियों को जो खाना दिया जाता है, उसके अंदर भी करप्शन है, उसके पैसे भी ये अफ़सर खा जाते हैं। फिर उसके बाद जो बड़ी डील होती थी, अगस्टा ऑफ़ और दूसरी डील्स, उसके अंदर भी इनके अंदर हज़ारों करोड़ों रुपए के स्कैंडल आए। फिर उसके बाद अडानी, अंबानी और जो दूसरों ने करप्शंस की, सब में करप्शन भी हुई, हज़ारों करोड़ों की, और मोदी का हाथ भी नज़र आता है। जी हाँ, मोदी की हुकूमत को अब करप्शन के इल्ज़ामात का सामना है, और ऐसे इल्ज़ामात जिसके अंदर ये वाज़ेह है कि राफ़ेल तैयारे जो हैं, उनके खरीदने में बहुत बड़े किकबैक्स लिए गए, बहुत बड़ी करप्शन की गई। सो गोया कि अब मोदी का इक़्तिदार इंतहाई खतरे में है। देखना होगा कि बीजेपी के बाकी सरकर्दा लीडर क्या करते हैं, और सबसे बढ़कर ये कि बीजेपी के साथ-साथ जो इंडिया की फ़ौज है, वो किस तरह जवाबदेह ठहराई जाती है। और अब पाकिस्तान की फ़तह जो है उस पर मोहर सबत कर दी है खुद बीजेपी के लीडर सुब्रमण्यम जी ने। इस फ़तह से एक बात साबित हुई, वो ये कि पाकिस्तान पहले दिन से सच कहता आ रहा था, कोई झूठ नहीं था। जो बात हमने की, वो हमने डंके की चोट पर की और साबित की। हमने पहले दिन से कहा 5 से ज़ायद राफ़ेल हत्यारे गिराए हैं, हम 6 कह रहे हैं, बल्कि शायद कहीं इतलात है इससे भी ज़्यादा। लेकिन 6 की हमने तस्दीक शुदा रिपोर्ट्स दी, उनके पायलट्स के साथ, उनके जहाज़ के, उनके सीरियल नंबर्स के साथ। इससे ज़्यादा दुनिया को हम तस्दीक नहीं करा सकते। अब वक़्त आ गया है कि पाकिस्तान डिप्लोमेसी यानी सफारती सतह के ऊपर इस फ़तह को भरपूर तरीके से कैश करे। इस फ़तह के बाद वो जो ताकत का तवाज़ुन खित्ते में बदल गया है, ये इंडिया को समझना होगा कि पाकिस्तान और चाइना मिलकर खित्ते की अब सुपर ताकत बन चुके हैं। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे ये कहने में कोई आड़ नहीं कि खित्ते में सुपर पावर जो है वो अब पाकिस्तान और चाइना है। अब खित्ते में ना तो अमेरिका सुपर पावर है, ना इंडिया सुपर पावर है, ना रशिया सुपर पावर है। यही वो मैसेज है जो पूरी दुनिया को अब जाना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।